नमस्कार। क्या आप भी उस अजीब से लगातार होने वाले दर्द से परेशान हैं जो कमर से शुरू होता है और सीधा पैर तक चला जाता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम न सिर्फ ये समझेंगे कि ये साइटिका का दर्द है क्या, बल्कि इससे राहत पाने के लिए 5 बहुत ही आसान और असरदार स्ट्रेच भी सीखेंगे। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा दर्द जो कमर से शुरू होता है, फिर हिप्स और बटक से होता हुआ सीधा पैर में नीचे तक उतरता है। कभी कभी बहुत तेज, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, और कभी कभी तो एक अजीब सी झंझनाहट होती है। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो सवाल ये है कि ये साइटिका है क्या भला। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में ना एक बहुत लंबी नर्व होती है, एक तार समझिए, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं। ये हमारी लोअर बैक मतलब कमर के निचले हिस्से से शुरू होती है और पूरे पैर में नीचे तक जाती है। अब होता क्या है, जब किसी वजह से इस नर्व पर, इस तार पर दबाव पड़ता है, तो ये दर्द और झंझनाहट के सिग्नल भेजने लगती है, और वो भी ठीक उसी रास्ते पर जहां जहां से ये गुजरती है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि नर्व पर दबाव पड़ने से दर्द होता है। पर सवाल ये है कि ये दबाव पड़ता ही क्यों है? चलिए इसके कुछ मेन कारणों को देखते हैं। देखिए, इस प्रेशर के पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी गद्देदार डिस्क होती हैं, उनमें से कोई एक अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाए, मतलब स्लिप डिस्क हो जाए। या फिर हमारे हिप्स के अंदर एक मसल होती है, पिरिफॉर्मस। वो कभी-कभी इतनी टाइट हो जाती है कि बेचारी साइटिक नर्व को दबाने लगती है। इनके अलावा भी स्पाइन में जगह कम होना या मसल्स में इम्बैलेंस होना, ये भी वजह हो सकती हैं। लेकिन इन सब में ना एक बहुत ही कॉमन और आजकल की वजह है, हमारा गलत पोस्चर और घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। चाहे ऑफिस की कुर्सी पर हो या फिर सोफे पर झुककर मोबाइल चला रहे हो, ये आदतें सीधा हमारी साइटिक नर्व पर स्ट्रेस डालती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। और एक बहुत ही जबरदस्त और नेचुरल तरीका है इससे निपटने का, वो है स्ट्रेचिंग। पर आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेचिंग से ऐसा क्या होता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि सिंपल साइंस है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो जो दबी हुई नर्व है ना, उसको थोड़ी सांस लेने की जगह मिल जाती है। जो मसल्स अकड़ गई हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, और उस पूरे एरिया में ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव बेहतर हो जाता है। और नतीजा, दर्द और झंझनाहट में कमी आती है और चलने फिरने में आसानी होती है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये कोई हवाई बात नहीं है। डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट खुद ज्यादातर केसेस में सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि जेंटल मतलब आराम से कंट्रोल्ड स्ट्रेचिंग करो। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे उन 5 असरदार स्ट्रेचेस पर आते हैं जिन्हें आप घर पर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रेच है नी टू चेस्ट। जैसा नाम है वैसा ही आसान, और लोअर बैक के लिए तो ये कमाल का है। तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले आराम से पीठ के बल लेट जाइए। अब बहुत धीरे धीरे अपने एक घुटने को दोनों हाथों से पकड़िए और अपनी छाती की तरफ खींचिए। बस उतना ही जितना आराम से हो, जब तक आपको अपनी लोअर बैक में एक हल्का अच्छा सा खिंचाव महसूस ना हो। वहां पे करीब 20 से 30 सेकंड के लिए रुकिए, फिर आराम से पैर को नीचे ले जाइए। और बस यही चीज दूसरे पैर के साथ भी करनी है। अब इस सिंपल से स्ट्रेच का फायदा क्या है? ये आपकी लोअर बैक की अकड़न को, जो दिन भर के काम के बाद हो जाती है, उसे तुरंत कम करता है। ये उस नर्व पर से प्रेशर हटाने में मदद करता है, और रेगुलर करने से आपकी स्पाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। मतलब उठना बैठना, चलना फिरना आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेच पर, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। सच कहूँ तो साइटिका के लिए इसे सबसे ज़रूरी स्ट्रेचेस में से एक माना जाता है। इसे करने के लिए भी आपको पीठ के बल लेटना है। अब अपने एक पैर के टखने को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखिए। एक 4 जैसी शेप बनेगी। अब जो पैर नीचे है उसकी जांघ को पकड़कर धीरे धीरे अपनी छाती की तरफ खींचिए। आपको अपने हिप और बटक्स में एक डीप, गहरा खिंचाव महसूस होगा। बस वहीं रुकना है और 20-30 सेकंड तक आराम से सांस लेनी है। तो ये स्ट्रेच इतना खास क्यों है? आपको याद है हमने शुरू में पिरिफॉर्मिस मसल की बात की थी। हाँ, ये स्ट्रेच सीधा उसी मसल को टारगेट करता है जो अक्सर सियाटिक नर्व को दबाने की असली गुनहगार होती है।
इसीलिए इसे सियाटिका के लिए एक गेम चेंजर माना जाता है। हमारा अगला स्ट्रेच है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। ये हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको करने के लिए जमीन पर पैर सीधे करके बैठ जाइए। अब एक पैर को मोड़िए और उसके पंजे को दूसरे घुटने के बाहर की तरफ रख दीजिए। इसके बाद अपनी बॉडी को धीरे धीरे मुड़े हुए पैर की तरफ ट्विस्ट कीजिए। पीठ सीधी रखिएगा। ये आपके कमर और हिप्स की मसल्स को एक बहुत अच्छा रिलीज देता है। चौथा स्ट्रेच है कैट काउ। ये योग से लिया गया एक बहुत ही जेंटल और फ्लो वाला मूवमेंट है। इसके लिए आपको अपने हाथों और घुटनों के बल आना है, जैसे एक टेबल होती है ना, उस पोजीशन में। अब सारा खेल सांसों का है। सांस अंदर लेते हुए अपने पेट को जमीन की तरफ जाने दीजिए और सिर ऊपर उठाइए, और सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की तरफ गोल करिए, जैसे एक बिल्ली अंगड़ाई लेती है। इस मूवमेंट को धीरे धीरे 10-15 बार दोहराइए। ये आपकी पूरी स्पाइन को जगा देगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें स्ट्रेच पर, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। देखिए, कई बार हमारी जांग के पीछे की मसल्स, जिन्हें हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, वो बहुत टाइट हो जाती हैं, और ये टाइटनेस साइटिका के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए इन्हें स्ट्रेच करना बेहद जरूरी है। इसे करने के 2 बहुत ही सेफ तरीके हैं। पहला, आप जमीन पर बैठकर एक पैर सीधा रखें और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें, या फिर दूसरा, आप पीठ के बल लेटकर एक तौलिए को अपने पंजे में फंसाकर पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। जो भी आपको ज्यादा आरामदायक लगे वो कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा, तो अब हमने स्ट्रेचेस तो जान लिए, पर सिर्फ जानना काफी नहीं है। इन्हें सही तरीके से करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी, मतलब इनको रोज करना है। कोशिश कीजिए कि दिन में 1 या 2 बार करें। हर स्ट्रेच को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है और हर एक के 2 से 3 सेट करने हैं। याद रखिए, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज करना ही सबसे फायदेमंद है। और ये सबसे जरूरी नियम है, हमेशा अपने शरीर की सुनिए। स्ट्रेच हमेशा धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ करना है। कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और अगर कहीं भी आपको तेज चुभने वाला दर्द महसूस हो तो बस वहीं रुक जाइए। वो आपके शरीर का सिग्नल है कि बस इससे ज्यादा नहीं। हमारा मकसद एक अच्छा हल्का खिंचाव महसूस करना है, दर्द नहीं। देखिए, ये स्ट्रेचेस हल्के से मीडियम दर्द के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब आपको प्रोफेशनल हेल्प यानी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कब? अगर दर्द बहुत ही ज्यादा है, जो सहा ना जा रहा हो, या फिर पैर में कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो रहा हो, चलने में दिक्कत आ रही हो, और खासकर अगर ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम लगे, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इन स्ट्रेचेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना दर्द से राहत पाने की तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव कदम हो सकता है। तो अब सवाल बस ये है कि बेहतर महसूस करने का ये सफ़र आज कौन से एक जेंटल स्ट्रेच के साथ शुरू किया जाएगा।